दीजिए। एक बात हम पूरी बता दें आपको। जब तक एक सज्जन ने कहा कि अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हमने कहा बेटियां सास ससुर को ही मां बाप अगर मान लें तो भी भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। जी बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा जी हाँ आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो कक्का। पहली बात तो मैं बाबा नोई मुझे गुरुजी, जी दाढ़ी गुरुजी। मूंछ है। महाराज जी कह दो, गुरुजी। पंडित जी कह दो, और चाहे आगी को लगो कह दो। जी जी बाबा जी ने कहा। कहते हमें फिर फीलिंग बाबा वाली जी आ महाराज रहा है। जी, हाँ मेरा प्रश्न ये है, हाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूं हाँ और आज का बच्चा बहुत भटक रहा है। जहां उसको कह सकते हैं कि जहां वो किशोर अवस्था में आता है, हाँ उस अवस्था में आने के बाद उसकी बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं हाँ और उसको कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता है। जो उसको ज्ञान किशोरावस्था शुरू होने से पहले दिया जाना चाहिए जी। वो उसको अभी नहीं मिल रहा है और वो चीज उसको कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के नव युवा जो होने वाले बच्चे उनको नुकसान हो रहा है और बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक उपाय है। बच्चों को बचपन काल से ही अभिभावक अगर रामचरितमानस और गीता का पठय पाठन करवाने लगे तो संस्कृति भी सुधरेगी, संस्कार भी सुधरेंगे, बच्चों की दिशा और दशा भी ठीक होगी। जी। और बाबा और गुरुजी एक और सवाल है। बोलो। और वो ये है कि हमारे देश में जब जब कुछ अच्छा होता है तो मायावी राक्षस रूपी जो हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता हमारे देश का भला नहीं होने देते, टांग खींचते हैं वो सब। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करवा दीजिए महाराज जी, ये हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रही है। भगवान आपको हम प्रार्थना करें, राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, उनका भी होना जरूरी है। अगर वो सीताराम नहीं कहेंगे तो, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका तरन तारण कैसे होगा। हम तो कहते बागेश्वर धाम के बहाने ही सही, अगर कोई विरोध करता है तो कम से कम 2-3 बेर बागेश्वर बाबा नाम लेता है, उतने में ही उसका भला हो जाता है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनका भी दमन होगा। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहां पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह काल नेमी भी नहीं रहेंगे। नितेंद्र जी जी। अब आप जब तक अंदर आकर के वीआईपी लॉबी में भी एक ये जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं इनमें से किसी को पूछना है जी। तो उत्तर, फिर इसके बाद में वहां पहुंच जाना। जी ठीक है। तब तक दूसरा अंकुर जी तुरंत यहीं पे दे दो, फिर पीछे जाना है आपको। जी बड़े आराम से लड़ियो ना भैया। बोलो सीताराम। और सामने भी ठीक है। अच्छा नितिन जी एक काम करो, गुरुदेव। पत्रकारों में से किसी एक को दे दो। गुरुदेव यहाँ जब तक एक ले सकते हैं। हाँ 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 दे दीजिए, देते जाइए। गुरुजी सीताराम। हाँ भाई साहब सीताराम। बोलो कक्का। हम यह चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे के सारे शाकाहारी बन जाए, मांसाहारी एकदम छोड़ दे। आप कैसे हो पहले जो बताओ। हम तो शाकाहारी है। हो? यस। आपका कोई मित्र है? हाँ है? हाँ। जो मांसाहारी मित्र हो उसको सौगंध रखवा करके शाकाहारी बनाओ। ऐसे ही एक एक करके चैन बढ़ाओ, पूरा भारत का आहार सुधर जाएगा। जरूर जरूर सबको बनवाएंगे शाकाहारी। धन्यवाद। जय श्री राम। चलो भाई पत्रकार महोदय लीजिए, दे दो कोई सीताराम। पत्रकार महोदय। पत्रकार हो आप? गुरुजी सीताराम। सीताराम। कौन सा चैनल है? लोकल चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है मेरा,
और हाँ। उसके अलावा एक वसई विरार समाज। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन करो। गुरुजी, जिस तरीके के आज युवा पीढ़ी है वो जो भटक रही है, बच्चे हैं आज, सब हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप इस देश में गुरुकुल की जरूरत है? हर एक जिले में 2-4 गुरुकुल होने चाहिए। ये बात इंदौर में बहुत बलपूर्वक कही थी। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा ना हम मकान चाहते हैं ना सड़कें चाहते हैं, भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपको। सबसे पहले चरण स्पर्श। प्रणाम। सबसे पहले हाँ गुरुदेव। हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं तो उससे पहले एक मंत्र बोलूं, उसके बाद मेरा सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न है। क्योंकि अभी तक लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए भला होगा। पहले तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्धम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। यह मंत्र के साथ मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से अभी पूर्णतया लगातार जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग है और इसके साथ साथ प्रमुख भूमिका होती, जैसे आपने लगातार कहा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकले, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है नींव की। आज भारत के युवा पीढ़ी जो अभी एक प्रश्न किया था किसी ने कि किशोरावस्था यानी 20 से 30 वर्ष के मध्य उन्हें आवश्यक है सनातन संस्कृति की नींव को जानना, सनातन संस्कृति के पठन पाठन शास्त्र को जानना, सनातन संस्कृति की पूरी आध्यात्मिकता को जानना। यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है महाराज जी। जब तक इसकी आधारभूत पर काम नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय पूरा संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए संकल्प बाधित भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ताली बजाते हैं। उत्तर सुनिए। इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। हाँ, इसका सीधा साधा उत्तर ये है, माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावें, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावें, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावें, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। हाँ जी, आप तब तक ऊपर आ जाइए जी। अंकुर जी दीजिए, फिर इसके बाद में आप लोगों के पास भी पहुंचेगा जी। बोलिए, शुरू करिए। माइक चालू कर लो बेटा। बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, कोई भी, अगर कोई भी हाथ जो खड़ा करे। हेलो। हाँ बोलो बिटिया। जय श्री राम। जय सिया राम बिटिया। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, मेरे पापा गीता महाभारत सब कुछ पढ़ते हैं, मेरे अंकल हर दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं 5 साल से एक बीमारी में जूझ रही हूँ, सर की बीमारी से, तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आप मुझे कोई उपाय प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, गीता पाठ और दरबारों से हम आपको दिन में यही समझा रहे थे कि आपकी समस्या का हल आपसे होना है। मंत्र चिकित्सा की पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा और जगह जगह भटकने की बजाय हमने आपको हनुमान चालीसा का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताया, चौपाई का, उसको आप करें तो दवा भी असर करेगी और दवा बंद भी हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएगी। मेरा कि अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है जैसे कि दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और कई माता जी, जहाँ हमें पढ़ाई
पढ़ाई, संस्कार और माता जी की संस्कार की आदर्शों का पालन करना बोलते हैं, पर हम करते नहीं हैं। तो उस बच्ची या बच्चे की जगह क्या होगी मरने के बाद? बहुत अच्छा